नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। नई शिक्षक ट्रांसफर नीति। जी हाँ, नई शिक्षक ट्रांसफर नीति अधिसूचित कर दी गई है। उसका संकल्प भी सार्वजनिक हो चुका है। हम सबने 2-3 दिन पहले उसकी प्रेस रिलीज को देखी और हमने उसके संकल्प को देखा। जिस दिन ये प्रेस रिलीज और संकल्प जारी किया गया था, उस दिन सारे शिक्षकों में एक अलग तरह का उत्साह था और एक अलग तरह का ये सूचना सबके मन तक और सबके दिमाग तक आपको फैला था और वो सूचना था आवेदन करने को लेकर कि सारे शिक्षक ये समझ रहे थे कि 10 विद्यालय के ऑप्शन मिलेंगे। समझ नहीं रहे थे, परिभाषित कर लिया गया था। कुछ मीडिया का दोष है उसमें, कुछ सोशल मीडिया के अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स के दोष हैं। क्योंकि उसको इस तरीके से परिभाषित किया गया था कि 10 विद्यालयों के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन अखबारों में जब खबर निकल के आई, तो उस दिन एक अलग अलग आपका परसेप्शन बनाया गया और अलग एक इंफॉर्मेशन और अलग परिभाषा बनाई गई कि नहीं, 10 विद्यालय नहीं मिलेंगे, 10 प्रखंड मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन प्रामाणिक रूप से पहुंचाऊंगा कि जो 10 ऑप्शन होंगे वो विद्यालय के होंगे या प्रखंड के होंगे, या इन दोनों में से कोई नहीं होंगे। मैं प्रमाण के साथ आपके सामने वो इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि जो ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो अप्लाई होगा वो कैसे होगा, उसका एक डेमो मैं आपके लिए भी लेके आ रहा हूं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको प्रमाण बताऊंगा कि किस स्टेप से कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। क्या आवेदन का जो विकल्प है वो विद्यालय होगा या प्रखंड होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या और कैसे है। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और लाइक तो अवश्य कीजिए, और ज्यादा पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके सामने संकल्प है और इस संकल्प के माध्यम से जो भी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी है आपको अधिसूचित की गई थी। अब बात आती है कि आवेदन के लिए। तो पहले दिन सबके अंदर एक परिभाषा बनी कि 10 विद्यालय होंगे। 10 विद्यालय आपको आवेदन के लिए दिए जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन जैसे अखबारों में खबर निकल के आई कि नहीं, 10 नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आपको प्रखंड होंगे। तो क्या है सच? तो न 10 विद्यालय होंगे और न 10 प्रखंड होंगे। विद्यालय नहीं होंगे, 10 प्रखंड होंगे, हो सकते नहीं होंगे, लेकिन 10 आपको विद्यालय नहीं होंगे। यह आप ध्यान में रखिए, 10 विद्यालय नहीं होंगे, सीधे से मैं कह रहा हूं। तो कैसे वो 10 ऑप्शन बनेंगे, कैसे अनुमंडल का चुनाव होगा, कैसे प्रखंड का होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या और कैसे है। हाँ, विद्यालय नहीं है, लेकिन एक इसको और सुलभ बनाया गया है और इसको लेके जाया गया है पंचायत स्तर पर। इसको लेके गया है पंचायत आपको स्तर पे। तो कैसे पंचायत स्तर पे? क्या मैंने अपने मन से ये परिभाषा बनाई है? जी नहीं। आइए देखते हैं कि क्या है प्रमाण उसका और इसको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस ध्यान दें इस संकल्प पे, और संकल्प के जब इस पदस्थापना नीति की और कंडिका 1 में पहुंचते हैं, इस पदस्थापना नीति को आप देखिए और इस कंडिका 1 को देखिए, यही सारा का सारा चीज छुपा हुआ है और यही इसी तरीके से वो सारा का सारा चीज आगे बढ़ेगा। आपको ध्यान देना है एक चीज पे, आपको ध्यान देना है 5 नंबर इस कॉलम पे, यहां ध्यान दीजिए। यहां लिखा लिखा क्या है? यहां लिखा है कि जहां स्थानांतरण किया जा सकता है। ये एक बस एक नजीर है, इनके लिए इस तरह के विकल्प बनेंगे। अब देखिए कैसे बन रहा है ये। पंचायत, नगर निकाय, यह एक स्टेप है। एक स्टेप का प्रखंड है, एक स्टेप आपका अनुमंडल है, एक स्टेप आपका जिला है। ध्यान से देखिए ये कैसे चलेगा। पहले आप जिला चुनेंगे, पहले आप उसी इसको आप नीचे से चलिएगा। पहले आपको कैसे कराएगा, 10 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आप जिला चुनेंगे, फिर इस जिला के अंदर आप चुनेंगे अनुमंडल, ये दूसरा वाला चुनेंगे। तो जिला के अंदर जब जाएंगे तो हर जिला में अनुमंडल होता है, हर जिला में अनुमंडल होता है, अनुमंडल चुनेंगे। फिर उस अनुमंडल में आपको चुना होगा प्रखंड होगा, आपको प्रखंड होगा। उस प्रखंड में फिर आपको पंचायत होगा या नगर पंचायत होगा। ठीक है, नगर पंचायत होगा। इस तरीके से सारी की सारी ये प्रक्रिया चलनी है। ऐसे ही ये जाएगा जिला, अनुमंडल, अनुमंडल को प्रखंड, प्रखंड से पंचायत चुनेंगे या नगर पे। ऐसे ही हम क्लिक करेंगे। एक हमने चुन लिया, एक पंचायत, फिर दूसरा चुनेंगे, फिर तीसरा चुनेंगे, इस तरह से 10 चुनेंगे हम।
और आपको जो विद्यालय आपको पसंद आया है तो आपको उस पंचायत में पहुंचना पड़ेगा। ये है आपको विकल्प चुनने का तरीका, और यह प्रमाण आपके सामने है, केवल एक ही को मैंने दिखाया। आइए देखिए नीचे भी देखिएगा, तो जहां भी होगा विकल्प के स्तर पे आपको विकल्प ऐसे ही मिलेंगे। देखिए यहां लास्ट अंतिम विकल्प कौन सा मिल रहा है? पंचायत, नगर निकाय, उसके बाद दूसरा प्रखंड, अनुमंडल, जिला, इसी तरह की इसी क्रम में ये आपको ऊपर बढ़ेगा। यही विकल्प आपको देने का वे है, और इसी तरीके का विकल्प आपको भी देना होगा। जिसमें भी देखिए मैं स्क्रीन करके आगे बढ़ा रहा हूं, और ध्यान दीजिए ये रहा ना ज्यादा सबसे आपको विकल्प की स्थिति कहां बन रही है? अनुमंडल की बन रही है। गृह अनुमंडल छोड़ना है पुरुषों को, तो उनको जो देना है, मैं जो बता रहा हूँ ये पुरुषों को के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। महिलाओं का तो ऊपर है ही, सारी चीजें मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, जरा की जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आवेदन करने के ऑप्शन के बारे में यहाँ जिला में दिए गए विकल्प के आधार पर, तो जिला में विकल्प क्या बनेगा किसी भी जिले में? आप आप क्या कीजिएगा? जिला कीजिएगा, अनुमंडल कीजिएगा, उसके बाद प्रखंड कीजिएगा, और नगर पंचायत। ये तरीका है, और इसी तरीके से हम अपना आवेदन करेंगे। मान लीजिए एक मैं इस चीज को एक बार कर देता हूं। एक ऑप्शन में आपने लिया, एक जिला चुन लिया, फिर इसमें अनुमंडल चुन लिया, फिर इसमें जो प्रखंड आ रहा है उसको चुन लिया, फिर इसमें आपने पंचायत चुन लिया, फिर इस एक पल यहाँ पंचायत चुन लिया, फिर दूसरे ऑप्शन में किया, फिर आपने तीसरे ऑप्शन में किया, फिर चौथे ऑप्शन में किया। ऐसे करके आप चुनाव करेंगे। यहां दिमाग से निकाल देना है कि विद्यालय मिलेगा, जी नहीं, विद्यालय नहीं चुनना पड़ेगा, आपको अंतिम स्थिति पंचायत चुनना पड़ेगा। अगर आपने पंचायत नहीं चुना, केवल प्रखंड तक रह गए, तो आपको पूरे प्रखंड में वो भेज देगा। इसको अगर सेलेक्ट नहीं किया तो आपको अंतिम विकल्प लास्ट एंड तक, जो लास्ट एंड आपका है वो पंचायत का एंड है। पंचायत तक जाएंगे तो पंचायत में मुश्किल 18 16 10 20 ऐसे करके विद्यालय होते हैं, जो आप विद्यालय उसमें से दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचायत का रेडियस मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के का रेडियस 2 किलोमीटर का पड़ता होगा। तो ये इस तरीके से, और इस ऑप्शन के रूप में आप विकल्प के रूप में इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से ई शिक्षा कोष पर कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, और किस तरीके से ये इस स्टेप को आगे फॉलो किया जाएगा। तो चलिए एक लाइव डेमो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, वो जो आपको लाइव डेमो मिल रहेगा, ये पहले ई शिक्षा कोष पे उसको रखा गया था, नियमित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए बनाया गया था। वो पॉलिसी वहां बनाई गई थी, ऐप वहां आपको वहां सिंक किया गया था, और उस ऐप को वहां अपलोड किया गया था। आगे भी वही स्टाइल, क्योंकि ई शिक्षा को उसको करना है तो करेगा वैसा ही, और आपका ऑप्शन जो है आवेदन का इस तरीके से हो गया। तो आइए देखते हैं और उसको जानते हैं कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। टीचर ट्रांसफर ई शिक्षा कोष पोर्टल पे हम आएंगे, और ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। मैं आपको जरूर यहाँ बता दूं कि इसी तरीके यही नहीं आ रहा है, बस यह एक प्रारूप है, एक उदाहरण है कि यह तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि इसी तरीके का आपको टीचर ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूर्व में जब ई शिक्षा कोर्स का पुराना वर्जन था वहां ये ऑप्शन दिया गया था, और सुनने में आ रहा है कि इसी तरह का ट्रायल होगा। चूंकि सबको पता है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, तो यही तरीका अपनाया जाएगा, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। तो आइए उस तरीका और स्टेप को देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को खोलेंगे, और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को जब खोलेंगे तो हमारे सामने हमारा लॉगिन इंटरफेस आएगा, और लॉगिन इंटरफेस आएगा उसमें से कई सारे ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से हम टीचर सेलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और साइन इन हो जाएंगे। अब बात आती है कि यूजर आईडी अगर आपको याद नहीं है तो आप कहां से लेंगे, तो आप अपने एसएम से ले लें। पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट ऑप्शन है, यहाँ से फॉरगेट करके आप पासवर्ड यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पासवर्ड आप रिट्रीव कर सकते हैं। पासवर्ड जब रिट्रीव करने जाइएगा तो आपका यूजर आईडी और मोबाइल नंबर पूछेगा, वहां से आपको वो फॉरगेट पासवर्ड होगा, आपका पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अब देखते हैं, जब यहाँ से हमने क्या किया कि ये लॉगिन कर लिया, पासवर्ड डाल लिया, यानी यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया, जब यूजर आईडी डाल के लॉगिन कर लिया, अब हम चलते हैं कि आगे क्या आता है। आगे जब जाएगा ये, जब वेबसाइट का पेज, तो हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड खुल के आएगा, और डैशबोर्ड पे हमारे सामने हमारा कई अलग अलग तरीके का वहां का आइकन ऑप्शन सामने रहेगा। तो हम उसमें से क्या करेंगे, टीचर वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब टीचर वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये वेबसाइट का पेज आगे बढ़ेगा। आगे जब बढ़ेगा तो हमारे सामने एक और पेज खुल के आएगा, और पेज खुल के आएगा। यही सारी की सारी कहानी आपको दिख रही है।
यहाँ आप देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ 2 ऑप्शन है, टीचर रजिस्ट्रेशन, अभी आपको 2-3 ऑप्शन वहाँ दिख रहे होंगे, वहीं एक ऑप्शन जुड़ेगा ट्रांसफर रिक्वेस्ट का। यहाँ आपके डिटेल्स इत्यादि रहेंगे। अब आपको वहाँ ट्रांसफर रिक्वेस्ट कैसे बनेगा? यहाँ आपको क्या होगा, ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू स्कूल यानी रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू स्कूल। अब यहाँ ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ये इधर-उधर आइकन हो सकता है, या मान लीजिए कि हाँ, सब डिवीजन, ये सब डिवीजन इधर आ सकता है, ब्लॉक नीचे आ सकता है, लेकिन ऑप्शन जानिए। तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, सब डिवीजन मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा, पंचायत मिलेगा और नगर पंचायत। ध्यान रखने की जरूरत है, पंचायत और ऑब्लिक नगर पंचायत इसलिए मैंने किया है कि नगर पंचायत को एक अपने आप में यूनिट माना जाएगा। ऐसी संभावना है कि नगर पंचायत को सब डिवीजन में ही ऐड यहाँ कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि नगर पंचायत को एक अलग यूनिट माना जाएगा, लेकिन मैंने अपने विवेक से पंचायत के साथ उसको रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे, मेरा जो ऑप्शन होगा, सबको पता है कि 10 ऑप्शन हमें देने हैं। तो आप पहला, मान लीजिए पहला ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, डिवीजन सिलेक्ट कर लिया, ब्लॉक, पंचायत, नगर पंचायत सिलेक्ट कर लिया। अब नगर पंचायत इत्यादि आपने सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं कि अगला पेज हमें क्या कहता है। अब जब करेंगे तो हमारे सामने खुल के आएगा और वो कहेगा कि इसको यहाँ सबमिट करो। यहाँ हरा वाला बटन दिखेगा, इसको आप सबमिट कीजिएगा, आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा, बोलेगा कि यस और नो। यस जैसे कीजिएगा, आपके सामने आपसे फिर इसका कंफर्मेशन वो पूछेगा। तो कैसे कंफर्मेशन पूछेगा? इस तरीके से कंफर्मेशन पूछेगा, कहेगा कि सक्सेसफुली हो गया और आपको कंफर्मेशन अपना दिखाएगा, पूछेगा नहीं, यूं कहे कि वो दिखाएगा। आप फिर यहाँ ओके कीजिए, ओके करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यह ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। यह ऑप्शन में क्या दिखाएगा, यह आपको दिखाएगा यहाँ पे, ये आपका जो रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को यहाँ दिखाएगा। स्कूल आपकी, आपका डिटेल यहाँ से दिखा देगा वो। उसके बाद आपका रिमार्क दिखा देगा, पेंडिंग दिखाएगा, और यहाँ आपने क्या किया है वो सारा एक्स आपको दिखाएगा। व्यू का यहाँ आप देखिएगा, आंख जैसा कुछ बना हुआ है, थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है, आंख जैसा है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह का कैसे एक नंबर है या फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अलग अलग, यानी 10 ऑप्शन यहाँ से आप पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ भर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके, जैसे पहला वाला काम होता है उसी तरह दूसरा काम करेंगे। पहला वाला काम हमने कैसे किया था, पहला वाला काम हमने किया था आपको इस तरीके से आके ऐसे किया था हम लोगों ने। तो फिर से दोबारा ऐसे ही से करेंगे तो सारा का सारा हमारा 10 बार ऐसे करना होगा, हमारा सारा का सारा डिटेल ऐसे आके जुड़ जाएगा। और वो जब जुड़ेगा तो आपको ऑप्शन ऐसे ही आके दिखने लगेगा, आपको एक एक करके ये एक एक करके आपको ऑप्शन सारा दिखेगा। जहां जरूरत होगी सरकार उसको वैसे ही अपना ये रेंडमाइज करेगा इसको। उस पंचायत में ध्यान रखने की जरूरत है कि स्कूल तो नहीं ऑप्शन देगा, पंचायत ऑप्शन देगा। और इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे। तो यही कुल मिला के पूरा का पूरा जो ट्रांसफर का ऑनलाइन लेने का जो प्रारूप है, इसी तरीके ये काम करेगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। हाँ, बिल्कुल वो पहले ऑप्शन हुआ करते थे तो ट्रांसफर का है, तो पहले वही जो बुद्धि पहले अपनाई जाती तो वही बुद्धि आज भी अपनाई जाएगी, बस डाटाबेस आपका बदल जाएगा। क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं, तो बता सकता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये आइकन बदलने में कुछ नहीं होता है, मेन होता है उसका डाटाबेस, जहां से वो डाटा उठाएगा। अब सारा डाटा अपडेट हो गया है, सारे लोगों का प्रोफाइल अपडेट हो गया है, स्कूल के अब इंफॉर्मेशन अपडेट हो गए हैं, तो इसी तरीके से इस आइकन से वो क्या करेगा, डाटाबेस से सबको सिंक कर देगा, आपका ऑप्शन काम करेगा। टैक्टिक उसको ऐसा ही अपनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।